गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक से पाठ 2 शेखी बाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि एक जो शेर था वो भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ते उड़ते आती है। चूँकि शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था, तो मक्खी क्या की, उसके कान के पास भिन भिन करने लगती है। अच्छा, आपको पता है ना, मक्खी गंदी चीज़ों के ऊपर भिन भिन करती है, गंदी चीज़ों के पास जाती है ना, उसके ऊपर बैठती है। हाँ, अच्छी चीज़ों के ऊपर भी बैठ जाती है बाद में। तो इस तरह से क्या हुआ, वो उसके कान के पास आकर भिन 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 करने लगती है। एक तो बड़े मुश्किल से शेर को नींद लगी थी, तो उतने में ये परेशान करती है। तो अब क्या होता, देखो, शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? क्या करने लगी? शेर ने कहा, क्या कहा? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है? शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ऐसे करके चैलेंज करती है शेर को। शेर का अब गुस्सा देखिए, जंगल का राजा है आखिर, है ना, और उसे बड़ा गुस्सा आया। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। किसका कान छिल गया? शेर का कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। देखिए शेर क्या होता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि उसे परेशान करिए, लेकिन वो मक्खी को मारने के चक्कर में खुद को घायल कर रहा था। अब उसे समझ में आ गया कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने क्या कहा, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ और तुम जीती, है ना। तो इतना सुनना था कि उसके बाद देखो मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी जो देख रही थी ये सब कुछ जो मक्खी और हाथी के बीच में चल रहा था, तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद यानी मन ही मन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, आखिर लोमड़ी तो बहुत चालाक प्राणी होता है ना, तो देखिए उसकी चालाकी। धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। ये जो आपको मकड़ी दिख रही है ना, ये जो मकड़ी का जाला है ना, ये मकड़ी नहीं है, ये मक्खी है। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। उसने सोचा होगा, मैं तो शेर को और हाथी को भी वो कर दी हूँ, उसने मेरे सामने प्रणाम किया हाथी ने, और ये छोटी सी जो मकड़ी है मेरा क्या करेगी। तो इसको बड़ा गुस्सा आया और मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से
चलती बनी। देखिए लोमड़ी कितनी चालाक है, वो डायरेक्ट उस पर हमला तो नहीं की है ना ही वो कर सकती थी क्योंकि वो छोटा सा जानवर है। तो उसने उसको फंसाने का प्लान किया और उसने मकड़ी के जाले में फंसाने के लिए उसने क्या कहा कि देखो मकड़ी तुमको क्या कर रही है, गाली दे रही है। इतने में इसका गुस्सा चढ़ गया और ये जाके उसमें फंस गई और बाद में मकड़ी ने उसे खा लिया होगा, है ना। इसीलिए जिस तरह मक्खी घमंड से भरकर अपनी ही हानि कर लेती है, वैसे ही आज जो इंसान है छोटी छोटी बातों में अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब क्या समझने लगा है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें भी इस मक्खी से सबक लेना है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। जितना हो सके दूसरों की हेल्प करना चाहिए। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना, शेखीबाज मक्खी, कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, बाय, थैंक यू।